24 फरवरी साल 2018। शायद ही इस दिन को बॉलीवुड कभी भूल पाएगा। बॉलीवुड की चांदनी यानी श्रीदेवी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए इसी दिन अलविदा कह गई थी। ये दर्शकों के लिए ऐसी खबर थी जिस पर विश्वास करना वाकई मुश्किल था। जिसने भी इस खबर को सुना 2 पल के लिए उसे विश्वास करना मुश्किल हो गया था, लेकिन ये खबर सच थी। भारत से दूर दुबई में श्रीदेवी ने अंतिम सांस ली। श्रीदेवी का निधन कैसे हुआ, ये सवाल आज 5 साल बाद भी लोगों के जहन में है और इस मामले पर कभी भी उनके परिवार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। लेकिन श्रीदेवी के निधन के 5 साल गुजर जाने के बाद बोनी कपूर ने उस रात का वो राज खोला और बताया कि कैसे उनकी पत्नी श्रीदेवी का निधन हुआ था। वैसे आप भी सालों से ये जानना चाहते होंगे कि श्रीदेवी का निधन आखिर कैसे हो गया था, तो 5 साल बाद इस राज पर से पर्दा उठा दिया है। तो 5 सालों के बाद इस राज से पर्दा उठ गया है और फिल्म मेकर बोनी कपूर ने खुद श्रीदेवी के निधन का कारण जग जाहिर किया है। उन्होंने बताया कि श्रीदेवी की मौत नेचुरल नहीं थी। दरअसल द न्यू इंडियन को दिए इंटरव्यू में बोनी कपूर ने श्रीदेवी की मौत की सच्चाई बयान की है। बोनी कपूर ने श्रीदेवी के निधन की सच्चाई का खुलासा करते हुए स्पष्ट किया है कि ये एक आकस्मिक निधन था। उन्होंने कहा कि वो अक्सर भूखी रहती थी, वो अच्छी दिखना चाहती थी, वो ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि वो अच्छे शेप में रहे ताकि स्क्रीन पर वो अच्छी दिखे। जब से उनकी मुझसे शादी हुई थी तब से वो कुछ मौकों पर ब्लैकआउट्स हो जाया करती थी। डॉक्टर यही कहते रहते थे कि उन्हें लो बीपी की समस्या है। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया और घटना घटने से पहले यही लग रहा था कि ये इतना गंभीर नहीं हो सकता। बोनी कपूर ने बताया कि जिस वक्त हम दुबई में थे वो तब भी डाइट पर थी। अपने हालिया इंटरव्यू में बोनी कपूर ने आगे बताया कि दुबई पुलिस ने उनसे करीब 48 घंटे तक पूछताछ की क्योंकि भारतीय मीडिया का काफी दबाव था। अपनी पत्नी की हत्या के दावों के बारे में बोलते हुए बोनी कपूर ने कहा कि उन्होंने इस बारे में नहीं बोलने का फैसला किया क्योंकि दुबई में पहले ही उनकी जांच हो चुकी थी और उन्हें लाई डिटेक्टर टेस्ट से भी गुजरना पड़ा था। बोनी कपूर ने आगे कहा, मैंने कहा कि मैं जो कह रहा हूं उसके अलावा मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्हें पता चला कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। मैं सभी परीक्षणों से गुजरा जिसमें झूठ पकड़ने वाले परीक्षण और ये सभी चीजें शामिल थी। जो रिपोर्ट्स आई और उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि बाथ टब में डूबने से उनकी मौत हुई थी। फिल्म निर्माता ने कहा कि नागार्जुन ने एक ऐसी घटना के बारे में बात की थी जब एक शूटिंग के दौरान श्रीदेवी बाथरूम में बेहोश हो गई थी। उन्होंने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण था। बाद में जब उनका निधन हो गया, नागार्जुन अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए घर आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी एक फिल्म के दौरान वो फिर से क्रैश डाइट पर थी और इसी तरह वो बाथरूम में गिर गईं और उनके दांत टूट गए थे। आपको बता दें, श्रीदेवी की विरासत आज भी कायम है। उनकी फिल्में आज भी पर्दे पर अपना जादू बिखेरने में कामयाब हैं। श्रीदेवी का 24 फरवरी 2018 को दुबई में निधन हो गया था। श्रीदेवी एक पारिवारिक शादी में शामिल होने के लिए दुबई गई थी और अपने होटल के कमरे के बाथ टब में मृत पाई गई। उस समय उनकी मृत्यु का कारण दुर्घटनावश डूबना बताया गया था।